हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत 8:30 बजे से कर रही हूँ और मैं अपने लिए लंच तैयार करूँगी। मैंने मंगोड़ियाँ, आप जानते होंगे मंगोड़ी मूंग की दाल की जो बनती हैं वो बनाई हैं और अपने ब्लॉग में भी मंगोड़ियाँ तोड़ कर और दिखाई थी। मैंने ब्लॉग डाला हुआ है। मैंने मंगोड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में मूँग की दाल की। तो लाइट खाना है और नुकसान भी नहीं रहता, क्योंकि इस समय पूड़ी वगैरह खाने का सीजन चलेगा दिवाली तक ऐसे ही। और ये है प्याज की आय जो मैंने मेथी और हल्दी और धनिया मिर्च डालकर केवल खड़ी ऐसे ही छौंक दी है इसको। और ये किसी को भी मेरे घर में नहीं पसंद है मेरे अलावा, तो मैं तो थोड़ी सी ले लेती हूँ अपने लिए। मुझे पराठे से बहुत अच्छी लगती है, मैं पराठे से यही खाऊंगी आज। और आज मैं पूरे घर के जाले साफ करूँगी। ये मैंने जाले झाड़े हुए इससे आज पूरे घर के जाले निकालूंगी। तो फ्रेंड, मॉर्निंग में हाल ऐसा है और ये अब दोपहर तक देखते हैं कब तक हम, क्योंकि आज सफाई करनी है। अभी इनके ऑफिस भी जाने में देर है, बात पढ़ रहे हैं बैठे। और आज मैं पूरे घर में बस झाड़ू पोछा ही लेके घूमने वाली हूँ, क्योंकि जाले झड़ जाएंगे तो काम वाली जब गीता आएगी तो अच्छे से झाड़ू पोछा और नीचे, क्योंकि जाला गिरता है ना तो गंदगी हो जाती है। और फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया, मेरे हस्बैंड का गाना आपने कमेंट्स दिए हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। और उनका गाना आपको पसंद आया, वैसे भी गाते भी बहुत अच्छा है। उनका तो डेली का रूटीन है, गा लेते हैं और थोड़ा बहुत मैं कभी उनके यूट्यूब पर डाल देती हूँ गाना। और उन्हें सिंगिंग का तो बहुत शौक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बस सफाई बाथरूम से अंदर से शुरू करूंगी और बाहर तक जाऊंगी, क्योंकि आज जाले का ही पूरा पहले करना है, फिर ये ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद देखते हैं और कौन सी सफाई करनी है। आराम करें, तुम भी काम कर रहे हो, 3 बजे आकर बेड खोलेंगे, फिर किचन का कर लें। ऊपर छत पर भी सोच रहे हैं झाड़ू लगाने जाकर। हाँ, ऊपर वो रहता, किराए पर रहता तो 6 मंजिले में वो छत पर झाड़ू लगा लेता था। 6 मंजिले पे भी छत पर झाड़ू लगाने जानी है, ना ही इसलिए नहीं, मैं सोच रही हूँ मंजिले पे झाड़ू लगाए हम पहले जाने। बंदर बहुत है, अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऊपर जाकर मैं देखती हूँ, मेरे ऊपर रूम में एक ऊपर रूम कर रखा है, उसमें सारा सामान जो भी है हम लोग रखते रहते हैं, फोल्डिंग वगैरह है या कुछ है एक्स्ट्रा सामान, क्योंकि नीचे तो इतना जगह हो नहीं पाती है रखने की। तो मैं ऊपर छत पर जाकर देखती हूँ। इस समय ये में अंधेरा पड़ा हुआ है सब, ये ऊपर का सब बना हुआ है इस तरीके से, और ये 3 मंजिल बना हुआ है। ऊपर जाल है मेरे घर में इस तरीके, यहाँ पर गीता कपड़े फैलाती हैं इस पे। ये नीचे हम लोग रहते हैं, ये नीचे का है सब, यहाँ कपड़े फैल जाते हैं सब में। ये हम अपने 3rd फ्लोर पे आ गए हैं अब। ये जीना है ऊपर जाने के लिए, ये जाल पड़ा हुआ है नीचे, आंगन तक धूप रहती है। और इस समय काफ़ी ऊपर गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऊपर जो
लड़का रहता है किराए पे, ये बहुत सफाई रखता है। वैसे तो सारा गंदा हो रखा है, देखिए। अब सब में जरा सफाई कर लूँ मैं। पूरी छत गंदी हो रही है, पूरी छत देखिए वहाँ तक। अब मैं झाड़ू लगा लूँ। ये छत पे आंगन में जो 3 मंजिल पे ये टेन शेड पड़ा हुआ है, जाल के ऊपर कितना गंदा हो रहा है। बंदर तो बहुत है हमारे ये, देखिए हर तरफ गंदगी करके जाते हैं, लैट्रिन वगैरह। और साफ करना बड़ा डेली का, ये देखिए इतनी बड़ी छत है तो फिर साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर भी दीपावली पे बहुत थकान हो जाती है सफाई कर करके। ये सब गंदा हो रखा है बहुत ज़्यादा, बहुत थकान हो जाती है दीपावली पे। इस समय अब दोपहर का 1 बज रहा है, गीता भी नीचे काम कर रही है और मैं भी ऊपर लगी हुई, ऊपर आ गई हूँ। वो भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भी साफ करूँगी। बहुत गंदी छत हो रखी है इस समय। पहले के ज़माने में कितना अच्छा लगता था, छतों पे डेली सभी लोग चढ़ते थे अपनी अपनी छतों पे और छिड़काव लगाते थे, सोते थे छतों पे। अब तो छत पे कोई जाना नहीं चाहता, इसीलिए तो ये छत सब सारी गंदी ये हो जाती है, कोई चढ़ना नहीं चाहता है। किराए बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले तो वो बस ऐसे ही हो जाता है। लेकिन पहले कितना साफ सुथरी छत रहती थी, बच्चे भी छत पे जाके दड़ी लेकर जाते थे और अपना बिस्तर लगाते थे शाम से 5 बजे से, बहुत ही अच्छा लगता था। अब तो रूटीन ही चेंज हो गया, छत पे कोई जाना नहीं चाहता तो गंदगी वैसे भी रहती है। दीपावली पर याद आता है कि कोई छत की सफाई करनी है, इधर की सफाई करनी है। तो मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ छत की अपनी पूरी। अब मैं नीचे आती हूँ, देखती हूँ गीता क्या करती है। गीता हमारी अब 2-3 घंटे बाद फ्री होकर के आएगी, तब हम बेड अपना खुलवाएंगे। एक बेड रह गया अभी एक साइड खोलने के लिए। चलिए नीचे उतरते हैं, हम नहा के मिलते हैं आपसे। मेहुल नीचे चीख रहा है, मम्मी मम्मी। हाँ बेटा आ रही हूँ, आ रही हूँ, नीचे ही उतर रही हूँ, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, नीचे ही उतर रही हूँ। बुद्धू हैं? हाँ मेहुल तुम 2 मिनट अकेले नहीं रह सकते बेटा, ना कोई काम करते हो, बीमार बीमार बीमार। ओफो, नीचे गीता है फिर भी मेहुल नहीं रुक पा रहा है नीचे। आता है परेशान करने के लिए मुझे। चलो जब तक तुम करो मैं नहाया हूँ, फटाफट 2 मग्गे डाले हूँ फटाक से। नहा चुकी हूँ और देखिए नहाने के बाद मैं गोले का तेल का ही यूज करती हूँ। सोते समय में गोले का तेल, हाथ पैर से खुश्की भी नहीं होती और सबसे ज्यादा फायदेमंद, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे बढ़िया गोले का तेल फेस पे भी लगा लेती हूँ यही, क्योंकि गोले का तेल ज्यादा चिपचिपा नहीं होता है, लगा के उसके बाद उड़ जाता है आप आराम से। अच्छे से मसाज हो गई। और आज का ही दिन है, परसों अहुई अष्टमी है। कोई सैटरडे को कह रहा है तो संडे को, लेकिन अहुई अष्टमी जो हम लोग संडे को रखेंगे। और आप लोग बताइएगा आपके यहाँ क्या क्या बनता है अहुई अष्टमी पे। वैसे तो कहते हैं लड़कों के लिए ये व्रत होता है, तो पुए से ही पूड़ी और पुए बनाती हूँ मैं इसमें। करवा चौथ का तो पूड़ी और परा से पुजापा निकलता है और इसमें पुए से निकलता है, पुए और पूड़ी से। तो परसों ही कर रहे हैं हम लोग भी संडे की, तो परसों का दिन तो बिल्कुल काम कुछ भी हो नहीं पाएगा।
फिर दीपावली का टाइम भी कुछ नहीं बचा है। अब हम नहा धो के फ्री हो गए, पूजा करके नाश्ता करके। गीता जा चुकी है, अब 3 बजे करीब आएगी। वो आराम से सबके काम करने के बाद 3 बजे फ्री होकर आ जाती है। उसके बाद मेरा एक्स्ट्रा जो भी काम होता है वो करा लेती है। तो जब वो आएगी फिर देखते हैं। तो थोड़ी देर जब तक मेहुल की अगर कोई फरमाइश ना हो खाने पीने की, नहीं तो 2 मिनट में उठाते हैं, मम्मी अब ये लेकर आओ, ये लेकर। ये देखिए गोले के तेल की कितनी अच्छी, मैं गोले का तेल लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा नींबू ग्लिसरीन, उनकी अब नींबू ग्लिसरीन बना के रखूंगी। खत्म हो गई क्योंकि पिछली बार की फेंक दी थी मैंने। अब नींबू ग्लिसरीन बनाऊंगी, बस यही चलेगी जाड़ों भर हम लोगों के लिए। तो अब हम रेस्ट करेंगे। दोपहर में देखिए क्या बनता है। मेहुल कुछ खाएंगे तब बनाएंगे, वरना आपको तो पता ही है हम लेडीजों का क्या है। अपने ये पराठा ही सेक लिया, सब्जी रखी हुई है, मंगोड़ी बनाई थी और प्याज की आल बनाई थी। बाकी मेहुल जो खाएगा वो देखूंगी। तब तक मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। मिलती हूँ बाद में आपसे, गीता आएगी तब। तो चावल मेरे बन चुके हैं और मेहुल को धुली दाल, ये वाली धुली दाल बहुत पसंद है। देखिए मेरे लिए ऐसी पसंद है, उसके लिए इनको दाना दाना अलग देखिए इस दाल का। हम इसमें प्याज थोड़ी डालकर और ये हींग, जब ये लौंग इसमें भुन जाएगी हम निकाल करके इसको कूट कर तब दाल में डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा दाल का होता है, धुली दाल का। ये मिर्च डाल दी तोड़ करके, लाल मिर्च। ये दाल चुक गई है। ये लौंग मैंने पीस के इसमें डाल दी है और इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। मेहुल बैठे हुए उनको दाल चावल ले लें पहले। आप धुली दाल में लौंग जरूर डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उससे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। मंगोड़ी, धुली दाल, आल की सब्जी, प्याज की। तो इस समय बज रहा है 6:15। अनु बिल्कुल अभी ऑफिस से आए हैं और ये मटन लेकर के आए हैं। मैं मटन की तैयारी करूंगी। वैसे मैंने राजमा भिगो दिया था। इनको ये वाला लाल वाला जो राजमा होता है ये बहुत पसंद है इन लोगों के लिए, और ये भिगो दिया था मैंने कि शाम को राजमा बनाऊंगी, लेकिन अब मटन बनेगा। ये राजमा मैं उबलने रख दे रही हूँ। अगर मॉर्निंग में बना तो मॉर्निंग में बनाऊंगी, नहीं तो कल शाम को ये बन जाएगा। उबला रखा होगा, फटाफट से छुप जाएगा, तैयारी रखी होगी। तो बाकी देखते हैं। मैंने मटन की तैयारी करती हूँ। उससे अभी अनु ऑफिस से आए हैं तो इनके लिए पहले मैं एक अंडे का पाउच कह रहे हैं बना दो मेरे लिए। तो पाउच बनाते हैं पहले इनके लिए हम, और बस सिंपल सा बनाएंगे इसमें इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो टेस्ट का देसी मिर्च और नमक ऊपर से इसी तरीके से अच्छा लगता है ये भी खाने में, सिंपल सा। और ये गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे। हो गया तैयार थोड़ा पाउच। इस तरीके से देखिए इसको हम दोनों तरफ से सेकेंगे। वैसे बहुत से लोग हाफ फ्राई इसको करते हैं, ऊपर से ऐसा ही रहने देते हैं, लेकिन मैं इसको दोनों साइड से सेकूंगी क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा वैसा पसंद नहीं है, गीला गीला सा। तो इसको दोनों साइड से सेकूंगी मैं। राजमा सुबह, क्योंकि अभी मटन खाऊंगा तो सुबह को राजमा थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो मिक्स सब्जी, ये देखिए मैंने सुबह सब्जी ली थी, मैंने सोचा मिक्स सब्जी बनाएंगे शाम को और दाल बनाएंगे। तो मटन आ गया फिलहाल, मेरे बोले राजमा, तो वो भी अब रखा ही रहेगा। तो हो सकता है ये सुबह को मिक्स सब्जी ले जाए क्योंकि राजमा थोड़ा हैवी हो जाएगा मटन खाने का। तो ये सब्जी 100-125 रुपए की राशि दी। देखिए आप 4-5 मटर डलवाई थी, 1 गाजर, छोटी सी शिमला मिर्च है और एक वो है शलजम, 2 परमल है और आधी पत्ता गोभी। इतनी मिक्स सब्जी के लिए उसने दी है। क्या सब्जियों की महंगाई होगी। गीता कह गई थी दोपहर में आएंगी वो,
सफाई करवाने ली किचन की बैठ गई, लेकिन वो आई नहीं। हम भी सो गए आज 4 बजे तक सोते रहे। 5 बजे तो मेहुल कहने लगे मम्मी पापा आने वाले हैं, उठो। तब उठे। हमने अभी आई तो मैंने की था तुम गायब हो गई, हमारा काम रह गया। चलो बन गया पहुंच, चलो बनाओ पहुंच अपना, पलटो जाके। दोनों साइड पलट देना। वाह वाह कुकिंग, हाँ बढ़िया कुकिंग। थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए, बस सीख गए हैं थोड़ा खाना बनाना। तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खा चुके हैं और इस समय मेरे लिए भी ऐसा लग रहा है ज़्यादा सा लग रहा हो, बुखार जैसा। और मेहुल लेटे हुए, मेहुल का गला बहुत पड़ गया है, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। तो अभी गरारे कराऊंगी इसे, थोड़ी देर में नमक डाल के गरारे कराऊंगी, इससे इसका गला खुल जाए। और मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। और कल मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।